हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न की मुख्य धारणा है, व्यापक रूप से उपयोग संबंधी कारण यह कहते हैं कि हम जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक करें क्योंकि जैव विविधता प्रकृति द्वारा प्रदत्त कई पारितंत्र सुविधाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यापक रूप से उपयोगी श्रेणी में आणविक, जेनेटिक और जातीय स्तर पर विविधता की खोज से आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा जैव संरक्षण। जैव संरक्षण तो इसमें आएगा विलुप्ति की कगार पर पहुंचे जीव जंतुओं व पादपों को कृत्रिम रूप से व या फिर प्राकृतिक रूप से संरक्षित करना। कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से संरक्षित करना। तो इसमें क्या है, व्यापक रूप से उपयोग संबंधी कारण ये कहते हैं कि हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। तो जैव विविधता की जैव विविधता जो जनक है, ये जनक ये है विल्सन। और जैव विविधता भारत में कब लागू हुई, तो वो 2002 को पारित किया गया था। और इस अधिनियम का निर्माण संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1992 के निहित उद्देश्यों से प्राप्त किया गया था, लेकिन इसे भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम क्या है 11 सितंबर 2002 में पारित किया गया था। तो जैव विविधता में क्या होता है, जैव विविधता में पृथ्वी पर मौजूद पृथ्वी पर मौजूद पृथ्वी पर मौजूद पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता व परिवर्तनशीलता को बताता है। कौन? जैव विविधता। और जैव विविधता में क्या होता है, ये क्या है, जैव विविधता मानव सभ्यता के विकास की एक स्तंभ है, क्योंकि जैव विविधता हमारे रोटी, कपड़ा और औद्योगिक ईंधन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये क्या है, जो सुविधाएं प्रदत्त होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। तो सुविधाएं कौन कौन सी? भोजन हुआ, कपड़ा हुआ, औद्योगिक हुआ, ईंधन आदि। तो जैव विविधता हमारे जन, कपड़ा, औषधि व ईंधन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी
संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसमें क्या होता है, व्यापक रूप से उपयोगी क्षेत्र श्रेणी में आणविक, जेनेटिक और जातीय स्तर पर भी विविधता की खोज में से आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त हुए हैं। में आ जाएगा प्राकृतिक वास और पारिस्थितिकी तंत्र को विलोपन से बचाने के उद्देश्य से प्रकृति और पृथ्वी की जैव विविधता स्तरों पर वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। तो यह है पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र को विलोपन से बचाने के उद्देश्य से प्रकृति और पृथ्वी की जैव विविधता के स्तरों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो इसमें क्या हुआ, विज्ञान, अर्थशास्त्र और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के व्यवहार से ये क्या है, इसका भी हमने इस सब में अध्ययन किया है। तो आनुवंशिक विविधता अर्थात आनुवंशिक स्तर पर, स्पीशीज स्तर पर तथा हमने पारितंत्र के स्तर पर, इन सब का हमने क्या किया है, किन किन स्तर पर हमने जो जैव विविधता है उसको जाना है। तो हमने आनुवंशिक स्तर पर, स्तर पर, स्पीशीज स्तर पर, व पारितंत्र स्तर पर हमने जैव विविधता को जाना है। तो इस प्रकार हमारे आ जाएगा इसमें। और ये जैव विविधता को नष्ट करने के मुख्य जो कारण है, नष्ट करने के कारण कौन कौन से हैं, जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, वनों का कटाव, जल व वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन आदि इसको नष्ट करने के कारण है। तो हमारे सभी सही हो जाएंगे, दोनों लाइनें सही है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।